चलिए आज जो है त्रिकोणमिति का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। ये त्रिकोणमिति का थ्योरी का जो है तीसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल मैट्रिक गुरु STM पर जाकर देख सकते हैं। इसका जो है पहला और दूसरा लेक्चर दिया हुआ है। तीसरा लेक्चर आज स्टार्ट होगा। आज जो है फार्मूला से रिलेटेड है, ठीक है। आज फार्मूला से संबंधित जो भी होगा आज इस लेक्चर में वही पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है कर्ण होती है। तो समकोण के सामने वाली भुजा हो गया आपका H, जिसे H लिखा जाता है। न्यूनकोण इसी को मान लेते हैं। न्यूनकोण के सामने वाली भुजा होता है लंब, जिसको P द्वारा सूचित किया जाता है। और न्यूनकोण बनाने वाली भुजा होती है आधार, जिसे B द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए यहां जो है पहले इसको समझने से पहले इसमें एक प्रमेय आया हुआ है जिसका नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? 10वां का सिलेबस में है। वैसे जो है एक प्रमेय साबित भी होता है, ठीक है, ज्यामिति का है, ठीक है। लेकिन यहाँ ज्यामिति नहीं पढ़ना है, यहाँ त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, इसीलिए समझेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समझकर और बनाएंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है कर्ण का जो स्क्वायर करेंगे तो दो शेष भुजा क्या बचेगा? लंब और आधार। तो लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के क्या होती है? बराबर होती है। चलिए इसको पहले लिखेंगे। समकोण त्रिभुज ABC। देखिए फिगर से चित्रों से ही लिख रहे हैं। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? क्या बताया अभी? कर्ण का स्क्वायर जो होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। हाँ, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ दो अन्य भुजा, एक लंब है एक आधार है, इसलिए कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसको संक्षेप में लिखेंगे, बेटा रहेगा, याद करने में सुविधा भी होगा। देखिए कर्ण को लिखते हैं H यानी H का स्क्वायर, लंब को लिखा जाता है P यानी P का स्क्वायर, आधार को लिखा जाता है B का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटता है तो इस साइड रूट चढ़ जाएगा, इसीलिए H बराबर हो जाएगा रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। एक आपका सूत्र ये हो गया, ठीक है, यानी H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। जब आपको P दिया रहे B दिया रहे यानी लंब और आधार दिया रहे, H निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कीजिए। H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर तोड़ेंगे तो P बराबर होता है रूट अंडर क्या होगा, यानी H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। एक सूत्र ये भी होता है, ठीक है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कीजिए। जब क्या कहते हैं कर्ण और आधार दिया रहे, लंब निकालना हो तो लंब बराबर P बराबर होता है रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और जब B निकालना यानी आधार निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर दीजिए, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। बस ये तीन फार्मूला है PBH का, यानी PBH। इसमें क्या है, ये कब यूज होगा? जब आपको सवाल दिया रहेगा तो वहां ये है, ये तीन नाम है कर्ण, लंब और आधार, HPB। इस तीनों में से दो का मान दिया रहेगा, तीसरा निकालना रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि वहां क्या निकालना है। अगर H निकालना है तो आप पहला जो सूत्र बताया है उसको निकाल लेंगे। अगर आपको लंब निकालना है तो दूसरे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको आधार निकालना है तो तीसरे फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला से ही आपको जो है ना दो मान दिया रहेगा। जैसे आपको लंब और आधार दिया है, H निकालना है तो पहला का है ना H बराबर ये फॉर्मूला लगा लीजिए। अगर आपको कर्ण और आधार दिया है तो लंब बराबर दूसरा वाला फॉर्मूला है जो लगा लेंगे। यदि कर्ण और लंब दिया हुआ है आधार का निकालने के लिए तो तीसरा फॉर्मूला यूज कीजिए, निकल जाएगा। अब जो है ये PBH मिलने के बाद यहाँ जो होता है, अब PBH मिल गया तो त्रिकोणमिति में जो है इसमें जो है निष्पातियां पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? निष्पातियां। त्रिकोणमिति लिखेंगे, त्रिकोणमितीय निष्पातियां, त्रिकोणमितीय निष्पातियां।
देखिए त्रिकोणमितीय निष्पादिया, त्रिकोणमितीय निष्पादिया देखो लिखेंगे यह निष्पादिया, या लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय निष्पादिया 6 होती है, लिख लीजिए त्रिकोणमितीय निष्पादिया 6 होती है। त्रिकोणमिति का कितनी निष्पादिया है? 6 निष्पादिया है। इसी 6 निष्पादिया को पूरी त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। देखिए पहला क्या है, साइन थीटा है तो थीटा लिखिए, एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल ए भी, साइन ए भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो एंगल कुछ भी हो सकता है लेकिन साइन थीटा। दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है आपका हो जाएगा टैन थीटा। आप गौर से ध्यान देंगे त्रिकोणमिति का कितना निष्पादिया? 6 निष्पादिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब साइन का चौथा लिखेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। पांचवा आपका हो जाएगा सेक थीटा और छठा है कॉट थीटा। ये त्रिकोणमितीय का जो है कितना निष्पादिया? 6 निष्पादिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए इसका जो है यूज करने के लिए कैसे करते हैं, साइन थीटा बराबर पहले क्या होता है, देखिए सूत्र में अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणमिति के कितना निष्पादिया है तो बताएंगे त्रिकोणमितीय जो निष्पादिया होती है वो 6 होती है। कौन कौन होता है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब जो है साइन थीटा बराबर क्या होता है, पीबीएच निकालने के बाद इसी फॉर्मूला की सहायता से जो भी मान होगा जब चैप्टर का जो सवाल सोल्यूशन करेंगे तो उस वक्त ही फॉर्मूला यूज होगा। तो कहेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे पी बट्टा एच, इसको कहते हैं कर्ण बट्टा नहीं लंब बट्टा जो है लंब बट्टा कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टा एच यानी लंब बट्टा कर्ण। पूछेगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो इसको कहेंगे बी बट्टा एच, यानी ये होता है आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा बी, इसको बोलते हैं लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। अब देखिए अगर साइन थीटा का फॉर्मूला याद है कि पी बट्टा एच होता है, अब पूछेगा कोसेक थीटा का क्या होगा तो इसका जस्ट उल्टा, यानी इसमें है पी बट्टा एच तो इसको कह दीजिएगा एच बट्टा पी। अब इसमें कहा जाएगा कॉस थीटा का क्या होता है तो बी बट्टा एच, तो सेक थीटा का क्या होगा तो एच बट्टा बी। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टा बी, तो कहेगा कॉट का क्या होगा तो याद रखेंगे बी बट्टा पी। हाँ लेकिन याद क्या रखना होगा आपको कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, याद रखेंगे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। अब जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला पी बट्टा एच तो कॉसेक होगा एच बट्टा पी, कॉस थीटा का बी बट्टा एच तो सेक थीटा का हो जाएगा एच बट्टा बी, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है डी बाई पी बाई डी तो कॉट थीटा का होगा बी बट्टा पी। यानी इस फार्मूला के आधार पर, यानी जो फर्स्ट यानी लेसन यानी जो चैप्टर है उसका जो है इसके लिए 6 फार्मूला, यानी ये हो गया आपका, ये सूत्र भी कह सकते हैं, यही आपका सूत्र है, एक सूत्र ये हो गया और ये हो गया, यानी 3 सूत्र ये हो गया आपका और ये 3 यानी 6 सूत्र, यानी टोटल मिलाकर 9 सूत्र है, यानी 9 फार्मूला है। ये 9 फार्मूला से ही फर्स्ट चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा। अगले वीडियो में इसके लिए बताया जाएगा।